हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 परिवहन और संचार टॉप 18 एमसी क्वेश्चन, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके एग्जाम के अंदर में 17 में से 17 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आपको मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके हर साल आने वाले क्वेश्चंस आएंगे और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, आपसे स्टूडेंट को आपको मैं बता दूं, आपसे स्टूडेंट के लिए मैं वीडियोस बनाने की एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने आपके क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर में टोटल आपके दो बुक आएंगे। आपका फर्स्ट बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा बुक का नाम आपका भारत लोक अर्थव्यवस्था। दोनों ही बुक के सारे के सारे चैप्टर्स के मैंने एमसी क्वेश्चंस की वीडियो में बनाते हुए जा रहा हूँ। ये जो हमारा सेकंड बुक का हमारा चैप्टर नंबर 7 आएगा, फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स का मैंने एमसी क्वेश्चन मैंने वीडियो बना दिया है। सभी के सभी वीडियोस को जरूर एक बार आप जरूर देख लेना। और ये जो वाला जो वीडियो है चैप्टर नंबर 7 परिवहन संचार है, इसको हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह आपके 2023 2024 2025 के मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए आएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस वाली क्लास को शुरू से एंड तक पूरा देखना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितना ज्यादा आप स्टूडेंट सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतने ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना वीडियो पसंद आए तो। और आपसे स्टूडेंट को आपको क्लास में पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इससे आपसे स्टूडेंट का हमारा आपको नोट्स मिल जाएगा हमारा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। टोटल इस क्लास के अंदर में आपके एमसी क्वेश्चंस की बात की जाए, 18 आपके टोटल एमसी क्वेश्चंस है। ठीक है, और सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 18 एमसी क्वेश्चन और 2023 2024 2025 के एग्जाम में आए हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला आपका क्वेश्चन क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ एवं संगठित रखने के लिए NH1 नेशनल हाईवे 1 नेशनल हाईवे 2 का निर्माण कहां से कहां तक कराया। ठीक है, शेरशाह सूरी थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए NH1 और NH2 का निर्माण कराया। आपको एक नई चीज सीखने को मिला, नेशनल हाईवे 1 का और 2 का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, कहां से कहां तक? इसका राइट आंसर आपका एक है, अमृतसर से कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आधुनिक आधुनिक सड़क निर्माण 1943 में किस योजना के तहत आरंभ किया हुआ। ठीक है, तो हमारे को बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में हमारे देश के अंदर में आधुनिक सड़क निर्माण शुरू हो गया था 1943 के अंदर में। कौन सी योजना के द्वारा इसके आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर आपका बी है, नागपुर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना कब आरंभ की गई? एक 20 वर्षीय योजना कब आरंभ किया गया सड़कों की दशाओं को सुधारने के लिए? बताओ। इसका राइट आंसर आपका सी है, 1961 में इसका शुरुआत किया गया था एक 20 वर्षीय योजना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा फोर्थ है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ? प्रचलन का मतलब है एन, इसको इंग्लिश में कैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसा है? NHAI है ये। ठीक है, नेशनल हाईवे जो आपका है, तो उसका प्राधिकरण कब आपका हुआ तो बताओ। 1900, इसका राइट आंसर आपका है एक है, 1995 के अंदर में हुआ है। और एक 20 वर्षीय का मतलब है कि ये लगभग 20 वर्ष के आसपास में था। ठीक है, मुझे इसका करेक्ट अभी आंसर पता नहीं है, आपको मैं इसका आंसर जो है कमेंट्स के अंदर में छोड़ दूंगा, देख लेना जरूर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन महानगरों को जोड़ता है? सभी को पता है, ये बहुत क्लास मतलब कि आप क्लास 9 10 से ही सुनते हुए, क्लास 9 से 10 से क्या 6 7 से ही सुनते हुए आ रहे हो आप। इसका आंसर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ये तो रटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन किन राज्यों को जोड़ता है? ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पे ध्यान देना इक्वली। ठीक है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपका जो गलियारा है वह आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और आपका पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो आपका हैगा पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता हैगा। पोरबंदर मतलब गुजरात, और सिलचर कहाँ पर आपका असम के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने कहा कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया? तो किसने कहा था ये? इसका राइट आंसर आपका है चौथा है, फोर्थ है,
महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्योंकि भारतीय रेलवे के द्वारा सभी संस्कृति के लोग एक साथ में आकर के जुड़े और स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर में उन्होंने अपनी भागीदारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई? सबको पता है 1893। और कहाँ सबसे पहले ट्रेन कहाँ चलाई, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? आपका मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 है, भारत में कुल कितने रेल मंडल है? कुल कितने रेल मंडल है? 16 टोटल आपके रेल मंडल है। आप बोल सकते हो रेल जोन भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय ए इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? इसका राइट आंसर आपका बी है, 1898 के अंदर में हुआ। और ये कहां से कहां तक आपको बता, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर तक हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर तक हुआ था, इसे भी याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में और किसी भी चीज को याद करने के बारे में ज्यादा मतलब कि याद करने में ज्यादा जोर मत दिया करो। 3 से 4 बार रिवीजन करोगे ना, आज पढ़ लिया, कल सुबह उठ करके एक बार पढ़ लेना, फिर इसके परसों भी एक बार रिवीजन कर लेना, 3 4 बार कर लोगे ना, अपने आप से याद हो जाता है यार, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 4 बार रिवीजन कर लो बस। भारत में परिवहन वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में परिवहन की शुरुआत वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ? सी इसका राइट आंसर आएगा 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, भारतीय परिवहन सॉरी है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ भारत में? ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब को उसको अपने देश के अंदर में कब, जो मतलब कि राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलाइज कहते हैं। तो ये अपने मतलब कि स्वदेशी एक तरफ से कब, स्वदेशी कब बनाया गया इसका, स्वदेशी कब इसको बनाया गया ये कह सकते हो आप। ठीक है, स्वदेशी खुद के देश का। तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा बताओ, 19 से कब बनाया गया इसका? 1948, 47 में, 53 में, किसमें? तो इसका राइट आंसर आपका है बी है, 53 में, 1953 के अंदर में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 आएगा, सन 1959 में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन के लिए किस कंपनी को नियुक्त किया गया था? ठीक है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन, परिवहन के लिए किसका, कौन से संस्था का, कंपनी का नियुक्त किया गया था, नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ऑल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है, भारत में रेडियो का प्रसंस्करण कब हुआ? ठीक है, प्रसारण कब हुआ, मतलब कि कब से शुरुआत हुआ इसका बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका है डी, 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई? टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई? सी इसका राइट आंसर है 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना कब की गई? भारतीय उपग्रह प्रणाली, सैटेलाइट की प्रणाली की स्थापना कब की गई? ठीक है, बताओ कौन सा वाला इसका राइट आंसर है? 1972, 1993, 83, कौन सा है इसका? राइट आंसर आपका है डी है, 1983। 1983 के अंदर में उपग्रह प्रणाली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा वह आपका आधारित है किस पे, कौन से टॉपिक पे आधारित है? आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पे आपका आधारित है। टोटल आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या टोटल कितने हैं? आपका टोटल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपका है। और कहाँ से कहाँ तक आते हैं आपको मैं बता दूं, पांचों के पांचों आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे रिलेटेड में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या से रिलेटेड में एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। तो ये कहा देखो, पहले इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला टाइप का जो आपका क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आपके क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक कहाँ से कहाँ तक स्थित है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, सदिया से दुबरी, ठीक है, कोट्टापुरम से कोलम, काकीनाडा से पांडुचेरी। तो आप क्या लगाओगे? इंडे, इलाहाबाद से हल्दिया। तो ऐसे 4 ऑप्शन तो आपको दिया जाएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा जलमार्ग संख्या 1 2 3 4 5 में से सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? ठीक है, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, या लंबाई सबसे ज्यादा लंबाई मतलब कि लंबाई से मतलब कि छोटे से आपको बोल दिया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, छोटे लंबाई से बड़े लंबाई की ओर में इसको क्या करो आप, क्रम में लगाओ। ठीक है, आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ। ठीक है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में लगाओ। तो ये इस तरह से दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो राष्ट्रीय मार्ग संख्या पहला जो आपका है वह कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से हल्दिया है। और उसके टोटल किलोमीटर कितने पे तक फैला हुआ है? ये 1620 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो आपका है सदिया से दुबरी है। और राज्य भी आप लोग देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है, वह आपका
891 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पश्चिम असम से वह पूर्वी असम तक फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका जो राष्ट्रीय जनसंख्या 3 है वह केरल के अंदर में ये पूरा है ये। ठीक है, कोट्टापुरम से कोलम कितना है किलोमीटर तक? 168 किलोमीटर ही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जनसंख्या आपका फैला हुआ है। काकीनाडा से पांडुचेरी कितना है आपका? 1078। नेक्स्ट आपको राष्ट्रीय जनसंख्या 5 है। ठीक है, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल में है ये। और ये इसका हैगा जोयोखली से पारादीप। ठीक है, उड़ीसा के अंदर में ये पूरा अधिकतर फैला हुआ है वैसे। तो इसका टोटल किलोमीटर कितना तक फैला हुआ है? 588 किलोमीटर तक ये टोटल फैला हुआ है। तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट मतलब कि लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार रिपीटेड होते थे और हर साल आते थे ना, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लेकर के आया हूँ। आपको मैं यूनिक क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियोस जो है मेरे हैंगे इसी तरह के आएंगे, सभी के सभी के अंदर में सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना है, जिसके आने की जो संभावना आपका आएगा 95% से भी है। तो सभी इस चैप्टर्स के मैंने इन मोस्ट इंपोर्टेंट सभी के एमसी क्वेश्चंस की वीडियो मैंने बना दिएगा, सभी के सभी जाकर देख लेना। वीडियो आपका जो फर्स्ट चैप्टर आएगा आपका, सॉरी फर्स्ट बुक आएगा, उसके सारे चैप्टर्स के एमसी क्वेश्चन मैंने वीडियो बना दिए हैं। आपको वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर जाकर देख लेना। और इस वाले बुक के से पहले के जितने भी चैप्टर्स के आपके एमसी क्वेश्चन आएंगे उसको भी देख लेना, ताकि क्योंकि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, जल्दी शुरुआत हो जाएगा। और एक बात और प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में और बस ये आपको बहुत ज्यादा काम देगा प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में, प्लस में फिर आपके बोर्ड एग्जाम आएगा, बोर्ड में भी बहुत ज्यादा काम देगा। ठीक है, और 17 में से 17 मार्क्स पूरे पक्के करने हैं, तो हमारे वीडियोस को पूरा शुरू से एंड तक देखना। आज की क्लास को हम यही पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपको टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।